अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ राबील सैयद और मेरे साथ मौजूद हैं खुर्रम राना। नाज़रीन, कैसे हैं आप? आपकी गुड मॉर्निंग कैसी हुई, किस तरह हुई, जरूर बताइएगा हमें कॉल करके या हमारे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर आगाह किया करें अपनी फीडबैक से, ताकि हमारे अंदर और एनर्जी आए, हम और अच्छा काम कर सकें। आप अपना प्यार देंगे तो हम और ज्यादा खूबसूरत तरीके से काम कर सकेंगे। क्यों? सही बात है। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग तभी गुड मॉर्निंग होती है जब आप फिट हो, बिल्कुल फिट हो और फाट हो। और जब तक आपका हमें प्यार नहीं मिलेगा हम फिट कैसे रह सकते हैं? और फिट रहने के लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। और कौन सी चीजों की जरूरत होती है, हम कैसे फिट रह सकते हैं, आज हम उस पे बात करेंगे। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छे होने वाला है रिगार्डिंग योर हेल्थ, रिगार्डिंग योर फिटनेस और रिगार्डिंग के आपको डाइट क्या इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके हवाले से हम अपनी नाक़िस सी राय आपके सामने रखेंगे। और आज नबील बहुत अच्छे अच्छे टोटके और बहुत अच्छे अच्छे जो है वो आइडियाज लेके आई हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या फायदा होने वाला है फिटनेस के हवाले से। नाजरीन, मैं वो फिटनेस तो नहीं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ कि मैं आपको अच्छे अच्छे बता सकूं, लेकिन और हमने बहुत तारीफ कर दी है तो लेकिन मेरी कोशिश होगी कि आज हम आपको आपकी हेल्थ के बारे में बताएं, आपको फिट रहने के तरीके बताएं और बताएं कि आप अपने आप को कैसे अपनी डाइट को कंट्रोल रख के आप किस तरह अपने आप को जो है वो एक्टिव रख सकते हैं, अपने आप को यंग रख सकते हैं और अपने आप को खूबसूरत दिखा सकते हैं। बिल्कुल, मॉर्निंग अगर आपकी अच्छी हो तो आपको पता है पूरा दिन आपका बड़ा अच्छा गुजरता है। और हमने बड़ों से भी सुना है और ये रिसर्च भी कहती है कि सुबह के टाइम आप जो है वो अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा नाश्ता करेंगे तो सारा दिन आपका एक्टिव गुजरेगा। अगर आप सुबह के टाइम अच्छा नाश्ता करते हैं, वो कहते हैं सुबह मॉर्निंग में जो नाश्ता करो वो बादशाह की तरह करो, और दोपहर में जो है वो आप जो खाना खाते हैं वो वजीरों की तरह खाएं, और रात को जो आप खाना खाते हैं वो फकीर की तरह खाएं। ये एक कहावत है, बिल्कुल ऐसे है, हकीकत भी है। तो इसका मतलब यही है कि सुबह का नाश्ता जो है वो बड़ा अच्छा होना चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी होना चाहिए, ताकि आप सारा दिन जिसमें बहुत अच्छी डाइट शामिल हो, ताकि आपका पूरा दिन वो अच्छा और खुशगवार गुजरे। क्योंकि आप जब मॉर्निंग में अच्छी डाइट लेंगे, अच्छा नाश्ता करेंगे, हैवी खाना नाश्ता करेंगे तो उससे आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा और आप में एनर्जी रहेगी, आप में, बच्चों में, बड़ों में एनर्जी रहेगी और आप कुछ नया करने का, कुछ नया सोचने का बारे में भी ध्यान आपको उस तरफ जाएगा। जब आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, इसकी शुरुआत हम राबील से पूछेंगे। राबील, नाश्ता क्या करती हैं और इतनी एक्टिव कैसे रहती हैं? पहले ये बताएंगी फिर मैं बताऊंगा। मेरे बारे में, मैं तो अगर मेरे बारे में पूछा जाए तो मेरी डाइट तो बहुत जो हार्ड है, लेकिन वो ऐसी डाइट तो कोई कर भी नहीं सकता और कोई मानता भी नहीं है कि ऐसी डाइट है। मैं सुबह के टाइम कुछ भी नहीं खाती हूँ, नाश्ते में सिर्फ चाय पीती हूँ, कोई जूस यूज नहीं करती क्योंकि मुझे कुछ भी पसंद नहीं है। तो इसमें आपका कसूर नहीं है। आजकल आपको पता है कि फीमेल्स बड़ी कॉन्शियस होती हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, और वो कहती है कि हम डाइट कर रही हैं, तो डाइट के चक्करों में आपको पता है वो फिर अपना वजन कम करने के लिए या फिट रहने के लिए से बड़ा थोड़ा सा डाइट जो है वो यूज करती, हल्की सी खुराक रखती हैं, आई मीन सॉफ्ट जिसे हम कहते हैं। बट इतनी ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए कि आप बिल्कुल ही मरियल नजर आए, आप बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखिए ना, आपने अक्सर लड़कियों को देखा होगा, जो औरतें हैं, जो हमारी आंटियां अगर डाइट की तरफ आती हैं तो वो उनसे कुछ काम नहीं होते, एक्टिव नहीं हो पाती हैं वो। मैं अपना भी कहती हूँ कि अगर मैं नहीं करती हूँ लेकिन मैं एक्टिव रहती हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गई इन चीजों की। जिनको आदत नहीं है एकदम से अगर वो इस तरफ आते हैं तो उनके लिए जरा मुश्किल होता है इस चीज का। बिल्कुल सही आप बात कर रहे हैं। कुछ लोगों की बॉडी जो है वो इसको उसके अकॉर्डिंग हो जाती है कि अगर वो डाइट ज्यादा यूज नहीं भी करेंगी तो वो उनका काम चल जाता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम खाना खाते हैं लेकिन उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा खाना लगता है। अच्छा, ये हमने सुना हुआ है और देखा भी हुआ है, मेरे पे फिट होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और कुछ लोग ऐसे हैं, मैंने देखा है, वो बहुत स्लिम स्मार्ट होते हैं लेकिन वो इतना खाना खाते हैं, बट वो, हम उनसे पूछते हैं कि आपका ये खाना जाता कहाँ पे, लोग उनसे यही सवाल करते हैं। वो कहते हैं यार बस वो ना मेरी ना जो हड्डी है ना वो इसी तरह की है। हम लेमैन में हम अगर बात करें हम ऐसे ही हैं, ये हमारे जो है ना वो बैकग्राउंड में ऐसा है कि हम स्मार्ट ही रहते हैं, हम जितना मर्जी खा लें। मेरी सिस्टर है, वो जितना मर्जी खा ले, वो स्मार्ट ही है, वो मोटी होती नहीं, और मैं कुछ ना भी खाऊं मैं मोटी हो जाती हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, इसके साथ साथ एक्सरसाइज बड़ा रोल प्ले करती है। मॉर्निंग एक्सरसाइज, जो मॉर्निंग की एक्सरसाइज होती है, वर्जिश होती है, वो आपको बहुत एक्टिव रखती है, आपको बहुत कुछ जो अच्छा सोचने पर जो है ना वो ध्यान उस तरफ चला जाता है, बहुत अच्छा सोचने लग जाते हैं, बहुत अच्छा करने की कोशिश करते हैं। सुबह की जो आप कर लें कि आप जब जिम जाते हैं, आप ज्वाइन किया या आपने घर पे ऐसा कोई सेटअप रखा है, आप इस तरह की वर्जिश सुबह का टाइम करते हैं, आप जिम को करते हैं, तो उसमें ये होता है कि आप एक्टिव रहते हैं,
सारा दिन आपका अच्छा गुजरता है और आप जो एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा रहती है वो आपके लिए बहुत अच्छी है। बिल्कुल रबील, वैसे एक्सरसाइजेज में भी काफी किस्में हैं। मतलब आप सुबह के टाइम उठ के एक्सरसाइज करते हैं, जो आप योगा करते हैं, इसी तरीके से आप किसी पार्क में जाल के वॉक करते हैं, अपने लॉन में आप वॉक करें। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वॉक कर सकते हैं, जिम ज्वाइन, जैसे आपने कहा डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज हैं। तो मॉर्निंग की एक्सरसाइजेज अलग हैं। इसी तरीके से अगर आप दोपहर में, आजकल लोग दोपहर में भी जिम करते हैं। अब दोपहर में जो लोग ऑफिस में होते हैं, जैसे कि हम लोग काम कर रहे होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, लेकिन हम इतना कर सकते हैं कि हम अपने ऑफिस में कुछ ऐसा कर लें कि हम अपने काम में थोड़ा सा जो है ना उसको वॉक को शामिल कर लें। मतलब कि अगर आपने कुछ खाया तो उसके बाद थोड़ी बहुत वॉक कर लें, अपने ऑफिस में कर लें, अपने रूम में कर सकते हैं। आपका अगर आपके ऑफिस में थोड़ी बहुत जगह है या आपको लगता है कि वहाँ पे थोड़ा छोटा बड़ा अगर लाउंज बना है तो आप वहाँ पे जाके थोड़ा सा वॉक करेंगे तो उससे भी आप काफी एक्टिव रहेंगे, आपको जो मोटापा नहीं आएगा, आप पे कभी चर्बी नहीं चढ़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही है। एक्सरसाइजेज के अलावा डाइट बड़ी काउंट करती है। बहुत ज्यादा। आजकल आपको पता है डिफरेंट किस्म के न्यूट्रिशंस जो हैं, न्यूट्रिशनिस्ट जो हैं, वो आपको डिफरेंट न्यूट्रिशन जो है वो गाइड करते हैं कि जी हेल्थ का ये जो प्लान है इसको फॉलो करें। इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपकी हेल्थ बहुत बेहतर रह सकती है। अच्छा, उसमें मेल्स के लिए और फीमेल्स के लिए बहुत अलग-अलग डिफरेंट डाइट्स एलोकेट की जाती हैं। एग्जैक्टली। तो लड़कियों की डाइट में आजकल कीटो डाइट का भी बड़ा, मैंने ना पिछले कई सालों से चल रहा है कीटो डाइट का। अच्छा। तो कीटो डाइट का वैसे तो डॉक्टर से ही आप बता सकते हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट भी गाइड करते हैं। तो ये औरतों को मैंने बहुत ज्यादा देखा है कीटो डाइट करते हुए, और सिग्निफिकेंटली उनकी जो बॉडी में मैंने चेंज देखा है, फैट लॉस होते हुए देखी है। तो ऑब्वियसली फैट लॉस करने के और बड़े तरीके हैं। जो जिनका मोटापा है वो कोशिश करते हैं हमारी फैट लॉस हो जाए और हम पतले हो जाएं या फिट नजर आए। पतले नहीं, फिट नजर आना ज्यादा बेहतर है। जी बिल्कुल। क्योंकि अगर आप स्मार्ट हैं तो आप एक्टिव नहीं है, आपके ऊपर, आपके फेस के ऊपर जो चमक है वो नहीं है। अगर आप फिट हैं तो आप वेल एंड गुड हैं, आप हर तरह से एक्टिव हैं। और रबील, मैंने सुना है फेस पे चमक की आपने बात की, इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो फार्मूला है, मुझे जहां आज तक मैंने जो सुना अपनी एज लाइफ में डिफरेंट लोगों से मुलाकात होती, डॉक्टर से होती है, वो कहते हैं पानी बहुत ज्यादा यूज करना चाहिए। वाटर इनटेक करने से क्या होता है कि आपकी फ्रेशनेस रहती है। अगर आप जूसेस यूज करते हैं डिफरेंट फलों के, तो आपकी जो फेस की फ्रेशनेस है वो बड़ी अच्छी रहती है। दिन में 8 से 10 गिलास जो पानी है ना वो मस्ट है कि आप उसको पिए, ताकि आपकी जो फेस है ना वो, एक तो उसका कलर फेयर होता है जो सबसे बड़ी बात है हमारी जो लोगों की, और पूरे मुल्क की कहीं भी चले जाए फेस कलर फेयर होना चाहिए। आपका कलर फेयर होता है, सबसे बड़ी बात है। पानी इस्तेमाल करने से आपका फेस क्लियर हो जाता है, दाग धब्बे खत्म होते हैं। कोई भी क्रीम्स जो होते हैं अफेक्ट कर सकती हैं, लेकिन एक पानी है जो अफेक्ट नहीं करता, उससे आपको हर तरह से फायदा होता है। डार्क सर्कल खत्म होते हैं आपके फेस के ऊपर, अगर कोई निशान है तो वो भी खत्म हो जाएगा सिर्फ पानी पीने से। एक पानी है जिसके अंदर अल्लाह पाक ने बहुत सारी ऐसी जो चीजें रखी हुई हैं जिससे आपको हर तरह की शिफा मिल सकती है, लेकिन अगर आप उसको अपनी जो रूटीन में है ना वो सही तरीके से इस्तेमाल करें तो। बिल्कुल ऐसे ही है। और नाजरीन, आपको भी कई दफा आपकी मुलाकात हुई होगी न्यूट्रिशनिस्ट से, डॉक्टर से, वो नॉर्मली, अच्छा मैंने ये भी सुना है कि जो वाटर है, जूसेस है, उसकी जगह पे अगर फल यूज करें, यानी उसके जूस ना बनाए, उसको एज ए फल प्रॉपर्ली यूज करें, काट के खाएं उसको, तो उससे भी जो है वो ज्यादा फायदेमंद है। यानी उसके जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं, वो जूस अगर निकाले तो कम फायदा है। ये एग्जैक्टली विटामिन्स, डिफरेंट मिनरल्स होते हैं, तो उसको फल को वैसे ही काट के खाया जाए वो ज्यादा बेहतर होता है। मुझे इसका नहीं पता, मैं वैसे सुनी सुनाई बातें कर रहा हूँ क्योंकि वी आर नॉट डॉक्टर्स एंड न्यूट्रिशनिस्ट। तो आपका क्या ख्याल है, जूस का ज्यादा फायदा है या कि फल को वैसे खाने का ज्यादा फायदा है? फ्रेश जूस जो मॉर्निंग में है ना वो आपको जरूर पीना चाहिए। अब सबके पास इतना टाइम थोड़ी होता है कि फलों को काटे और बैठे जूस बनाए। फ्रेश मॉर्निंग में आप वो यूज करें। रात को जब आप सोएं तो उस वक्त आप दूध का इस्तेमाल करें, जिससे आपकी डाइट अच्छी हो, आपका कलर अच्छा हो, क्योंकि हम लोगों को कलर की तरफ ज्यादा होता है। खैर मेरा तो नहीं है, लेकिन अक्सर हमारे जो लड़कियां या बॉयज है उनका जरा होता है कि हमारा कलर फेयर हो या उसमें चमक हो, तो उसके लिए आपको जूसेस यूज करने चाहिए। दूध का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें ताकि आपकी डाइट अच्छी हो, आप खूबसूरत और स्मार्ट भी नजर आए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ऐसे लोग भी हैं जो सुबह सुबह उठ के, डाइट की बात चल रही है और खाने की बात चल रही है, तो खाने में क्या है कि कुछ लोग सुबह के टाइम निहारी, पाए और बड़े बड़ा हैवी नाश्ता करते हैं। अच्छा, मेरा कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है कि जो नॉर्मल वेट के लोग हैं उनको मुझे लगता है कि ये चीजें कभी कभार हफ्ते में 1-2 दफा खा लेनी चाहिए, लेकिन मैं उसके साथ रिकमेंड यही करूंगा कि उसके साथ एक्सरसाइज लाजमी करें। एक्सरसाइज को कंटिन्यू रखें चाहे कुछ भी खाएं। अच्छा, हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो सारा कुछ या तो छोड़ देते हैं
या फिर उसको जो है वो डबल कर देते हैं। तो डबल कर देते हैं, हाँ डबल कर देते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं वेट लूज हो जाएगा, फिर जब उनका एक स्टिल हो एक जगह पे हो जाता है कि तो वेट लूज क्यों नहीं हो रहा, हमारा वेट लूज क्यों नहीं हो रहा। आप ये भी तो देखें ना कि डाइट नहीं हो रही है आपकी प्रॉपर्ली, और जब वो ये इस तरह के खाने पाए वगैरह खाते हैं उसमें होती है चिकनाई, चर्बियां, इस तरह की चीजें, और घी वगैरह यूज होता है जी बिल्कुल, जो सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। खासकर आज को आपको पता है कि वो दिल के मरीज वगैरह बन रहे हैं लोग, तो इसी वजह से तो इसी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। जी एग्जैक्टली, बड़ी अच्छी बात की आपने। जंक फूड मेरे ज़हन में था कि जो जंक फूड है वो आजकल बहुत ज्यादा, आपको पता है इतने ब्रांड्स हैं जो कि इतनी प्रमोशंस करते हैं कि जी जंक फूड नए से नया ब्रांड लॉन्च हो रहा है और लोगों का रुझान जंक फूड की तरफ भी बढ़ा है। लेकिन आपको पता है कि उसकी वजह से वेट बहुत गेन होता है, उसकी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है। तो जाहिर है कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा, आपके अंदर जो वो अभी चर्बी की आपने बात की लेमन में, तो वो उसका लेवल बढ़ जाता है। तो जंक फूड कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, हफ्ते में 1 दफा 2 दफा। जो बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, लड़कियां कोई भी देख लें, आपकी फैमिलीज देख लें, रेस्टोरेंट बड़े होते हैं वहां पे वो जंक फूड यूज कर रहे हैं, खा रहे हैं, फिर वो कहते हैं कि हम मोटापे की तरफ जा रहे हैं या हम मोटे हो गए हैं, हम स्मार्ट क्यों नहीं हो रहे। बस टाइम एक ऐसा वक्त आ जाता है कि आप डाइट भी कर रहे होते हैं और साथ में आप जंक फूड या इस तरह की देसी चीजें जो खा रहे होते हैं, जिनमें सेहत के जो मुजर चीजें होती हैं जो आपको सूट नहीं करती, वो भी खा रहे होते हैं और डाइट भी कर रहे होते हैं। एक जगह एक टाइम ऐसा आता है कि आपकी डाइट जो है वहां पे वो कंट्रोल नहीं आपको कर पाती, उससे आपको जो जिस्म है ना वो मोटापे की तरफ जाता है और उसमें उससे बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। सबसे पहले उसमें दिल की बीमारी, सांस का मसला, बीपी वगैरह, इस तरह के लोगों को मसले होना स्टार्ट हो गया। हमारे यंगस्टर की बात कर रही हूँ, माएँ तो हमारी वही खाने खाती हैं जो हम पहले देसी खाने खाते थे। जी बिल्कुल, माओ की आपने बात की, हमारी दादियां जो है वो मैंने सुना हुआ है, देखा भी हुआ है बचपन में, हमें पराठा, अंडा, इसके साथ साथ दही, बहुत ज्यादा योगर्ट्स का बहुत ज्यादा यूज होता था। आपने देखा होगा अब सुबह के टाइम चाय का बड़ा ट्रेंड चल गया है, सुबह चाय कॉफी और ये लोग, लेकिन जो है दही का यूजेज जो है वो सारा दिन आपके गट को जो है वो उसकी मोटिलिटी को नॉर्मलाइज करता है, तो आपकी जो है वो कॉन्स्टिपेशन की तरफ नहीं जाता। इसी तरीके से आपको और स्टमक की बहुत सी बीमारियां जो कि नहीं लगती। सो योगिर्ट एक बड़ी अच्छी डाइटरी जो है वो सप्लीमेंट भी कह सकते हैं, जो आप इसको यूज कर सकते हैं। पुराने जमाने में हमें बड़े अच्छे तरीके से याद है कि हमारी जो बड़े हैं वो हमें सुबह का नाश्ता बड़ा तगड़ा करवाते थे, तो मुझे वो आपकी बात से ये बात याद आई है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। अच्छा, यंगस्टर्स में भी आपने भी बताया, आप इसमें थोड़ी सी रोशनी डालिए कि आजकल वाकई हार्ट का प्रॉब्लम यंगस्टर्स में बहुत ज्यादा, 40 साल 42 साल के लोग जो हैं वो उनमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, तो ये बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो ये इसलिए है ना क्योंकि लोग जंक फूड यूज कर रहे हैं जी बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा, जिसमें चीज का जो वो शामिल जो है ना वो उसमें बहुत ज्यादा होता है, और वो उसी चीज को खाते हैं उससे, जिससे वो हार्ट का काफी मसला लोगों को होना शुरू हो गया। आजकल मैंने देखा अभी पिछले दिनों में बहुत छोटा सा लड़का, उन्होंने कहा कि हार्ट का एक मरीज आया, मैंने कहा पता नहीं, आई थिंक सो अंकल एज होंगे, मैंने उसको देखा तो वो तकरीबन 15 से 16 साल उसकी एज थी, और मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि उसको इस तरह कैसे हो सकता है। वो बस इसीलिए कि वो डाइट नहीं करते, अपनी ख्याल नहीं रखते, घर से खाने नहीं खाते, जिद करके जंक फूड यूज करते हैं, अपनी डाइट का कंट्रोल नहीं करते उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। और इसकी एक वजह डिप्रेशन भी हो सकता है ना, आप अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मैंने ये परसों पढ़ा था कहीं पे किसी आर्टिकल में कि एक्सरसाइज जो है वो आपकी जो डिप्रेशन को है, वो स्ट्रेस को जो है वो बहुत ज्यादा रिलीफ कर देती है, बिल्कुल बड़ा कम करती है। आप योगा करते हैं तो उससे आपके मेंटली तौर पे आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। आप अगर वो कर रहे होते हैं तो आपका जो कंसंट्रेशन होता है वो भी चेंज होने लग जाता है, आप कुछ और सोचना लग जाते हैं, आपको और भी ज्यादा अच्छी मुस्बत सोचें आ जाती है, पॉजिटिव थिंकिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम इंटरनेशनल रिसर्च देखें उसमें भी यही है कि यहाँ पे नॉर्मली एशिया के अगर आप बात करें तो इसमें लोगों का रुझान यही है कि आप जितने एजड होते जा रहे हैं उतना आप अपनी केयर कम करते हैं कि जी अब तो एज बढ़ रही है। लेकिन मैंने जाना ही है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, तो जबकि मैंने फॉरेनर्स में, हमारे कुछ कंट्रीज हैं, आप यूरोप देख लें, आप अमेरिका, ये इंग्लैंड, इस साइड पे देखें तो जितने भी लोग हैं वो रिसर्च कहती है कि वो 40 के बाद अपना ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, ज्यादा डाइट को कंट्रोल करते हैं, एक्सरसाइज अच्छी करना शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा जी बिल्कुल ऐसे ही है, अपनी डाइट को कंट्रोल करते हैं। इसी वजह से देखा है वो वहाँ पे बहुत बूढ़े बूढ़े लोग जो हैं वो मेल फीमेल, यू कैन से, जैसे कि वहाँ पे बड़े एक्टिव नजर आते हैं, यंग बूढ़े हैं। यस एग्जैक्टली, ये बड़ा अच्छा टर्मिनोलॉजी आपने यूज की है, बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन रखती हैं आप इस मामले में।
तो रिसर्च ये भी कहती है कि वो 40s के बाद अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते हैं। बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे भी मेरा ख्याल है हम लोगों को इससे तो मुस्तफीद होना चाहिए इस बात से कि हम जो एज बढ़ रही है हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, अपनी डाइट का, एक्सरसाइज का ख्याल रखना चाहिए। सो इसी के हवाले से आप हमें ना कमेंट्स में भी जरूर बताएं, जो हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं या न्यूट्रिशनिस्ट देख रहे हैं या जिनको कोई क्वेरी है रिलेटेड टू फिटनेस, वो हमें कमेंट्स में भी बता सकते हैं, अपनी राय से आगाह भी कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और हमें भी पता चले कि हम और कितना अच्छा प्रोग्राम कर सकते हैं। और डाइट के हवाले से जरूर गाइड करें, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं अपनी राय के बारे में कि आपकी डाइट कैसी है, आपकी मॉर्निंग कैसी होती है, कैसी शुरुआत होती है, क्या आपके खाने में, नाश्ते में क्या शामिल है ऐसा जिससे आपकी डाइट कंट्रोल है और आप स्मार्ट है और अपने आप को आपने अच्छे तरीके से फिट रखा हुआ है और आप एक्टिव भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। हम कोशिश करेंगे कि हम अपने प्रोग्राम में डॉक्टर्स को इनवाइट करें, न्यूट्रिशनिस्ट को इनवाइट करें, इसी तरीके से हम डिफरेंट फिटनेस के हवाले से हम जिम से कुछ लोगों को इनवाइट करें जो टीचर्स हैं, जो अच्छी फिटनेस और डाइट के बारे में आपको बता सकें, ताकि आपको हमारे प्रोग्राम की तवासु से अच्छे जो है वो एडवाइस मिल सके, अच्छी चीजें मिल सके, आपको हम और ज्यादा अच्छा गाइड कर सके। वैसे तो आपको पता है कि सेहत के हवाले से जितनी भी बात करें कम है, लेकिन आपको पता है हमारे पास वक्त जरा कम होता है। मॉर्निंग शो है, मॉर्निंग में आपने हमारा शो देखने के बाद ऑफिसेज में और जाहिर है बिजनेस के लिए निकलना होता है, स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल कॉलेजेस में जाना होता है। तो हमारी कोशिश है एक अच्छे से पैगाम के साथ हम आपको एक बहुत अच्छे अंदाज में आपकी सुबह का आगाज करें और आपको एक अच्छे मैसेजेस आप तक पहुंचाएं ताकि आप हंसी खुशी फिट रह के अपने जो है वो काम सर अंजाम दे सकें। बिल्कुल। और जाते जाते मुझे याद आ गई एक बात कि अगर आपने खुद को फिट रखना है तो अपनी डाइट को कंट्रोल रखें। जब आपकी डाइट कंट्रोल रहेगी तो आप खुद ब खुद फिट होंगे और एक्टिव होंगे। जब आप खुद एक्टिव होंगे तो आप दिन में अपना सारा काम जो है अच्छे तरीके से कर सकेंगे और आपको कोई किसी को भी आपसे शिकायत नहीं होगी। मेरा तो ये मानना है और मेरी शुरुआत हमेशा इसी तरह होती है। बिल्कुल ऐसे ही वो कहते हैं जी, इलाज से एहतियात बेहतर है। तो आप एहतियात करें ताकि आपको इलाज की तरफ ना जाना पड़े। इसी के साथ मैं आपको बताती चलूं कि आजकल जो है जंक फूड यूज करने से और ऐसी जो है देसी चीजें जैसे पाए वगैरह हो गए अक्सर लोग खाते हैं। अभी खुरम भी बता रहे थे कि लोगों के खाने में या नाश्ते में ऐसी चीजें बड़ी शामिल होती है जिससे उनके पेट निकल आते हैं, उनकी डबल चीन बन जाती है। इस तरह की जो चीजों को कंट्रोल करने के लिए अपना जो आपने आप पे कंट्रोल करें और घर से खाने को ज्यादा तरजीह दें। अपने घर से आप खाएंगे तो आप कभी भी रबील ने पेट की बात की है तो मुझे लगता है इन्होंने मेरा पेट देख के किया, इसलिए मैं थोड़ा सा पेट अंदर कर लूं। तो व्यूअर्स आपको बिल्कुल मेरा पेट नजर नहीं आ रहा होगा। तो मैं बिल्कुल स्मार्ट हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। रबील जो है वो रबील लगता है मुझे मेरी बात ही कर रही है। तो लेकिन हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे, हम बिल्कुल इसको कट नहीं करेंगे, ये इसी तरह जाना चाहिए प्रोग्राम। खुरम मैंने ऐसी आपकी बात नहीं की, मैंने सबकी की। आप देखेंगे कि आजकल जो है ना लोगों के ज्यादा जो टमीज हैं वो काफी निकले होते हैं, डबल चीन बनी होती है, उनको काफी टेंशन होती है, फिर वो उनके बाजू जो है वो भी काफी लटके होते हैं, स्किन काफी खराब हुई होती है सिर्फ इसी वजह से कि वो अच्छी डाइट नहीं करते, अपना ख्याल नहीं रखते। कोशिश करें कि अगर आपके पास जिम के लिए टाइम नहीं तो अपनी जो है रूटीन में वॉक को जरूर शामिल करें। उसके लिए तकरीबन ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा आपको चाहिए होता है जिससे आप अपने आप को फ्रेश और एक्टिव रख सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेजबान राबील सैयद को और मेरे एंकर खुरम राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।